ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ श्री पुरुषोत्तम मास महात्म अध्याय 13वें अध्याय में ऋषि कहने लगे कि हे सूत जी, राजा दृढ़धनवा को पुरुषोत्तम के सेवन से राज्य, पुत्र, पौत्र तथा पतिव्रता स्त्री कैसे मिली और योगियों को अति दुर्लभ भगवान का लोक कैसे प्राप्त हुआ, इसलिए आप विस्तार से इस इतिहास को कहिए। तब श्री सूत जी महाराज कहने लगे, हे ऋषियों, आकाश गंगा की तरह पवित्र करने वाली सुंदर पुरानी दृढ़धनवा की कथा मैं तुमसे कहता हूँ। है देश का चित्रधनवा नाम से विख्यात राजा हुआ। उसका पुत्र महातेजस्वी, सब गुणों से युक्त, सत्य बोलने वाला, धार्मिक दृढ़धनवा नाम से विख्यात हुआ। वह दृढ़धनवा अंगों सहित चारों वेदों को पढ़ करके विधि पूर्वक गुरु की पूजा करके दक्षिणा दे करके पिता के नगर को वापिस आया। अपने नगर के रहने वालों को नेत्रों का आनंद उत्पन्न करते हुए उसने अपने पिता चित्रधनवा को प्रसन्न किया। अब राजा चित्रधनवा मन में विचार करने लगे कि स्त्री, घर, पुत्र आदि को छोड़ करके मुझको भी वन में जाकर के अब भगवान हरि का भजन करना चाहिए। ऐसा मन में विचार कर सर्वसामर्थ राजा दृढ़धनवा को सब राजपाट सौंप करके महाराजा उनके पिता विरक्त होकर के पुलह ऋषि के आश्रम में चले गए। वहाँ जाकर के तप करने लगे। बहुत काल तक तप करके चित्रधनवा हरि के धाम को चले गए। दृढ़धनवा ने जब अपने पिता के मृत्यु का समाचार सुना तब अपने पिता की और दैविक क्रिया आदि की। फिर नगर में राज्य करने लगा। राजा दृढ़धनवा की गुण सुंदरी नाम की स्त्री थी। उसके 4 पुत्र हुए और चारुमती नाम की एक कन्या पैदा हुई। उसके पुत्र चित्रवाक, चित्रवाह, मणिमान और चित्रकुंडल नामों से विख्यात हुए। भगवान श्री नारायण कहने लगे कि एक समय सोते हुए उस राजा के मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि मेरा यह सब राज्य वैभव किस पुण्य से प्राप्त हुआ। ना मैंने कोई तप किया, ना मैंने कोई दान किया, ना मैंने कोई हवन यज्ञ आदि किए। अपने इस भाग्य का कारण किससे पूछूं। इसी विचार में राजा की सारी रात्रि व्यतीत हो गई। प्रातःकाल ही ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके यथाविधि स्नान आदि करके सूर्य उदय होते ही सूर्य को अर्घ दे करके ब्राह्मणों को भोजन आदि करा करके दान दक्षिणा दे करके तथा नमस्कार करके वह राजा अपने रथ पर चढ़ करके तत्काल शिकार के लिए वन में गया। वहाँ उसने शिकार किया। उसी वन में राजा दृढ़धनवा के बाण से घायल होकर के एक मृग बाण सहित भागते हुए किसी दूसरे जंगल की तरफ भाग गया। घायल मृग के शरीर से गिरते हुए रुधिर के खून के निशानों से राजा उसका पीछा करते हुए उसके पीछे गए। पर थोड़ी देर में मृग राजा की निगाह से ओझल हो गया, कहीं जाकर के छिप गया। राजा प्यास से व्याकुल होकर के इधर उधर फिरते हुए सागर के समान एक सरोवर देखा। वहाँ पर तत्काल जाकर के उसने पानी पिया, जल को ग्रहण किया। वहीं उसने अत्यंत घनी छाया वाला एक बट वृक्ष देखा, बरगद का पेड़ देखा। उसकी जटा में घोड़े को बांधकर राजा वहाँ पर कुछ क्षण के लिए बैठ करके विश्राम करने लगा। वहाँ पर
वाणी बोलता हुआ तोता आया। राजा को अकेले बैठा हुआ देख करके वह सुक बार बार एक ही श्लोक बोलता रहा। तू पृथ्वी में अत्यंत सुख को देख करके सार वस्तु को नहीं विचरता तो कैसे पार पहुँचेगा। ऐसे उसके इन रहस्यपूर्ण वचनों को सुनकर के राजा को यही सोच हुआ कि बार बार यह सुख, यह तोता ऐसे वचन क्यों बोल रहा है। क्या वह सुखदेव जी हैं? मुझ मूढ़ को संसार सागर में डूबे हुए देखकर, मुझको भगवान श्री कृष्ण का भक्त समझकर मुझ पर कृपा करके उद्धार करने के लिए आए हैं। वह इसी विचार में था कि पीछे से उसकी सेना भी आ गई। वह तोता तो राजा को उपदेश दे करके उड़ गया, अंतर्ध्यान हो गया और राजा अपने नगर में सुख के वाक्य को याद करते हुए चला गया। इत श्री पुरुषोत्तम मास महात्म का यह 13वां अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आगे कथा हम 14वें अध्याय कथा कल दूसरे वीडियो में सुनेंगे। तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी एक विनम्र प्रार्थना है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें। भगवान नारायण सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखें, सबके भंडारे भरे रखें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।